नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर केंद्रितता। हेडलाइन है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आत्म केंद्रित होने से अधिक ईश्वर केंद्रित हो जाते हैं तो हमारी व्यवस्था आशा में बदल जाती है। मैं थोड़ा सा आगे पढ़ देता हूँ। उम्मीद भी क्या गजब की चीज है। नारकोटिक्स एनोनिमस में आने से पहले हमने से बहुत से एकदम बेहद नाउमीदी की जिंदगी जी रहे थे। हम यह मानने लगे थे कि हम नशे की बीमारी में ही एक दिन मर जाएंगे। दोस्तों, ईश्वर केंद्रितता क्या होती है? सोच किसी एक चीज पे फोकस हो जाना, किसी एक चीज पे टिक जाना, है ना। ईश्वर केंद्रित मतलब हम पूरा का पूरा ईश्वर केंद्रित हो जाते हैं कि हम भगवान के बारे में हमारी आस्थाएं बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं। कहने का मतलब है हम भगवान पर पूरा पूरा भरोसा करना सीख जा देते हैं, शुरू कर देते हैं या हम समर्पण कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहें कि यार हम नशा करते करते, जैसे उसने बताया, जैसे जैसे हम आत्म केंद्र में व्यवस्था की बात आई है, व्यवस्था है। व्यवस्था क्या चीज है? जब एक एडिक्ट नशा कर रहा होता है तो वो आत्म केंद्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, जिसे हम स्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित होने का मतलब है स्वार्थी व्यक्ति, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। उसे सिर्फ अपना नशा, अपनी मौज मस्ती, अपनी संतुष्टि, अपनी सेटिस्फैक्शन, मतलब उसे घर परिवार की चिंता नहीं होती है, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचता, अपनी इज्जत के बारे में, मतलब उसे एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित होता है उसका कि मैं और मेरा नशा। वो कहा जब हम नशा कर रहे थे हमें ऐसा लगने लगा था कि हमारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, हम बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे। और व्यवस्था मतलब वो ये करा करके हम नशा करते करते हमने नशा जो शुरू करा, मैं एक्सीडेंट बताऊंगा आपको। जब हम शुरू करते तो मौज मस्ती में करते, फिर वो हमारा शौक बन जाता है, फिर वो हमारी आदत बन जाती है, फिर वो हमारी मजबूरी बन जाती है, और एक दिन व्यवस्था, मतलब हम ना चाहते हुए भी नशा, ना चाहते हुए भी एक नशा करने वाला व्यक्ति, जब हम हजारों कोशिशें करते हैं, लाखों कोशिशें करते हैं नशा छोड़ने की, और जब हमसे नशा नहीं छूटता तो हम विवश हो जाते हैं नशा करने की। मतलब मुझे छोड़ने की बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा है, मैं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे नुकसान हो गए, मुझे इस बात का एहसास होगा और मैं हर चीज में पीछे जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हुई है। लेकिन मेरी मजबूरी और मेरी व्यवस्था, शुरुआती दौर में जुनून आता है। क्या आता है? एक जुनून सवार पे सवार होता है, शौक, मौज मस्ती, मजा के बाद हमारे अंदर एक जुनून होता है कि नशा करना है, कहीं से भी करना है, कैसे भी। हम उसके लिए झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, है ना, काम धंधा छोड़ करके हम ठेके पे चले जाते हैं। जैसे अभी होली आई थी, होली पे लोगों ने 2 महीने या 15 दिन पहले ही शराब ला के रख ली, या 1 महीने पहले ला के रख ली, या 3 दिन पहले। उन्हें मालूम था उनके दिमाग में होता कि ठेके बंद हो जाएंगे, वो 1 पेटी 2 पेटी पीने वाला बोतल है, लेकिन 4-4 5-5 बोतलें ला के रख लेते हैं। वो एक जुनून होता है एडिक्ट के अंदर ना, वो कहीं से भी जुगाड़ करता है, कहीं से भी पैसे उधार मिलता है और अपनी होली बनाने का जुगाड़ करके खुद भी पीता। लेकिन धीरे धीरे वो मजबूरी बन जाती है कि हमें चाहिए चीज, हमारा शरीर डिमांड करता है, लेकिन एक दिन हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है और हम नशा छोड़ना चाहते हैं, हमें पिंक क्लाउड दिख रहा है। पिंक क्लाउड मतलब समझ रहे आप? जब सूरज डूबता है उसको पिंक क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब अब ये डूबने वाला है, लास्ट होता है पिंक क्लाउड, इसके बाद वो डूब जाएगा, उसके बाद वो कह रहा है कि हम अपनी जिंदगी को सुहाने पे पहुंच गए थे, हमें पिंक क्लाउड दिखने लगा था, मतलब हमारी जिंदगी का सूरज डूबने वाला था। हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आ गए, हम कार्यक्रम में आ गए, हम प्रोग्राम में आ गए, हम पिंक क्लाउड में थे, मतलब हमारी जिंदगी का सूरज डूबने वाला था, हमारे रिश्ते खत्म होने वाले थे, हमारे बीवी बच्चे हमको छोड़ के जाने वाले थे, हमारी नौकरियां जाने वाली थी या नौकरियां चली गई थी, बस अब डूब रहा था हमारा जिंदगी का सूरज। गॉड ग्रेस होगी, ईश्वर की कृपा होगी, हम फेलोशिप में आ गए, नारकोटिक्स एनोनिमस में आ गए, हम रिहैब में आ गए, किसी संस्था में आ गए, और यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि हम केंद्रित थे। क्या थे? हम स्वार्थी थे। हमें इन बातों का पता लगता है कि हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए थे, हम व्यवस्था में पहुंच गए थे, मजबूरी में पहुंच गए थे। हम व्यवस्था नशा नहीं करना चाहते, लेकिन हम
अपनी व्यवस्था और अपनी मजबूरी को समझते हैं और हमारे को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति शेयर करता है कि हाँ ये नशा बीमारी है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक है, इसे रोका जा सकता है, किसी मुकाम पर आकर के छोड़ा जा सकता है, गुंजाइश अपनी बाकी है, जब जाओ जब सवेरा है, कीप कमिंग बैक, कुछ स्लोगन हम सुनते हैं ना, ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी, तो हमें एक उम्मीद की किरण आती है कि हाँ यार ये 12 कदम जो बता रहे हैं, ये स्लोगन जो बता रहे हैं, जो प्रार्थनाएं बता रहे हैं, लोग जो शेयरिंग के माध्यम से मुझे बता रहे हैं कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो आप भी ठीक। बस हमें आत्म केंद्रित ना होकर के ईश्वर केंद्रित होने की जरूरत है। हम रिकवरी में आ जाते हैं, उसके बाद भी हम अपने स्वार्थ के लिए जीना शुरू करते हैं, हम रिश्तों के लिए मोह माया में पड़ जाते हैं, गाड़ियों काम धंधा, वो कह रहा है कि यार हमारे साथ झटके होंगे, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना बड़ा मुश्किल है, और जिंदगी जिंदगी है, जिंदगी तो जिंदगी की तरह चलेगी। मैंने अगर नशा छोड़ दिया, मुझे कुछ साल नशा छोड़े हुए हो गया, मैं नशा मुक्त हो गया, तो जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं चलने वाली। मैं ये सोचूं कि मेरे साथ अब कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, लेकिन इनको बर्दाश्त करना, इनसे सहजता से निकलना, एक ही रास्ता है कि हम ईश्वर केंद्रित हो जाए, हम एक्सेप्ट कर लें, उनसे समर्पण करते हैं, हम अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ये तो जिंदगी तो है ना। बहुत सारे लोग बहाने बना करके नशा कर लेते हैं कि मेरे बिजनेस में घाटा हो गया इसलिए मैंने नशा कर लिया, मेरे परिवार में झगड़ा हो गया मैंने इसलिए नशा कर लिया, जमीन जायदाद के हिस्से हो गए मैंने इसलिए नशा कर लिया, मेरे परिवार वालों ने मेरे को अलग कर दिया मैंने इसलिए नशा, क्योंकि वो ईश्वर केंद्रित नहीं होते, वो स्वीकार नहीं करते इस बात को कि ऐसा क्यों हुआ। जो लोग ईश्वर केंद्रित हो जाते हैं, टोटल समर्पण कर देते हैं, वो स्वीकार करते हैं, उनको बड़ा आसान हो जाता है स्वीकार करना। वो कहते हैं ये तो जिंदगी चलेगी भाई, ये तो होना था, आज नहीं तो कल होना था, ये तो नहीं था, ये तो एक ना एक दिन नौकरी से मुझे भी रिजाइन करना था, मैं रिटायरमेंट भी लेता या कुछ एक ना एक दिन कुछ ना बहाना बना करके या कोई भी कोशिश करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो होना ही था, ये तो होगा, क्योंकि जिंदगी है। क्या है इस दुनिया में, इस धरती पर कोई भी अमर नहीं है। मेरी मम्मी भी जाएंगी, मेरे पापा भी जाएंगे, मेरे भाई भी जाएंगे, मेरे दोस्त भी, और एक दिन मैं भी इस दुनिया से जाऊंगा। तो क्या मैं नशा करूं? क्या मुझे नशा करना चाहिए? लेकिन लोग करते हैं, तो वो लोग जो ईश्वर केंद्रित ना होकर के आत्म केंद्रित होते हैं, वो लोग नशा करते हैं। लेकिन जो ईश्वर केंद्रित हो जाते हैं, वो जल्दी से नशा नहीं करते। उनकी रिकवरियां एकदम स्मूथ और बहुत बेहतर तरीके से चलती रहती हैं। वो जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीते रहते हैं, हताशाओं को, निराशाओं को, दर्दों को बर्दाश्त करते रहते हैं और शेयर करते रहते हैं और मदद मांगते रहते हैं और मदद देते रहते हैं एक दूसरे को। वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो आज के दिन ईश्वर केंद्रित, मतलब वो ईश्वर केंद्रित, मतलब वो ईश्वर की इच्छा का ज्ञान हो जाता है कि हमारा ईश्वर जो भी करता है मेरे लिए करता है, मेरी बेहतरी के लिए करता है। जो भी होता है कहीं भी एक ही विचार रहता है हमेशा कि जो भी अच्छा होता है मेरे जीवन में, अच्छा या बुरा, वो मेरी बेहतरी के लिए होता है, मेरे लिए होता है, मेरे फायदे के लिए होता है। और जो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करना तो उस मतलब आत्म केंद्रित है, और हमारी नाउमीदी आशा में बदल जाती है। हमारी नाउमीदी आशा मतलब एक ऐसी जादू भरी चीज है जो हमने खो दी थी अपने नशे के कारण। हॉप, जिसे हम हॉप कहते हैं, विल पावर कहते हैं, समझ लो। हमने नशे के चक्कर में कि इच्छा शक्ति मतलब आशा, उम्मीद है ना, इसको इच्छा शक्ति कहते हैं। मतलब मैं सुबह वॉक करने जा रहा, जॉगिंग करने जा रहा, लेकिन मेरे शरीर से नशा नहीं करते करते मेरी हिम्मत नहीं रहती, अंदर से आवाज आती कि तेरे उसके बाद। लेकिन आज के दिन में रिकवरी को मेरे को अंदर से आवाज आती कि मैं चल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हम करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, हम डायरेक्शंस फॉलो करते हैं, हम अपने स्पॉन्सर्स की बात को मानते हैं। तो हमारी नाउम्मीदी, निराशा, हताशा, विवशता आशा में बदल जाती है, उम्मीद में बदल जाती है। हम दूसरों को देख कर सीखते हैं कि जब ये 65 साल बाद भी सुबह पार्क में जा सकता है 4 बजे उठ के, तो मैं तो 32 साल का, 45 साल का, मैं क्यों नहीं कर सकता? तो हमारी नाउम्मीदी आशा में बदल जाती है और हम धीरे 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 करके ईश्वर केंद्रित होते चले जाते हैं। जब हमारे को फायदे होने लगते हैं ना, फिजिकली, मेंटली, आर्थिक, सामाजिक, तो हम ईश्वर केंद्रित होते चले जाते हैं, हम उसका ग्रेटिट्यूड मानना शुरू कर देते हैं, उसका आभार प्रकट करना शुरू कर देते हैं और शुक्रगुजार रहते हैं हमेशा। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ एक बार। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी उच्च शक्ति पर भरोसा करूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो मैं स्वीकार करूंगा, और मेरी उच्च शक्ति उसके साथ जीने के साधन उपलब्ध कराएगी। वो कह रहा है कि मेरी उच्च शक्ति के साथ अगर मैं रहूँगा तो मुझे बेहतर साधन उपलब्ध कराएगी, मतलब तरीके और रास्ते बताएगी, मुझे स्पॉन्सर देगी, मुझे बड़ा भाई देगी,
है ना, मुझे मौका देंगे शेयर करने के लिए, मुझे हिम्मत देंगे मदद मांगने के लिए। तो आप हिम्मत ना हारें, जिंदगी है दोस्तों, जिंदगी की शर्तों की जीतना है बड़ा मुश्किल है। बस अगर आप ईश्वर केंद्रित हो जाते हैं, टोटल समर्पण कर देते हैं, भगवान पर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों का अवसर करना। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।